वेलकम फ्रेंड्स। तो आप में से कई लोग जिन्हें नहीं पता वो सोचते होंगे कि आखिर ये पायरेट बे है क्या और आखिरकार एफबीआई इसके पीछे क्यों पड़ी थी। पायरेट बे एक ऐसी चीज़ थी जिसने बॉलीवुड, हॉलीवुड और यहाँ तक कि दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के नाक में दम कर दिया था। सिंपल वर्ड्स में पायरेट बे एक फाइल शेयरिंग वेबसाइट थी और फाइल शेयर करना बिल्कुल लीगल है। पर फिर लोग इस वेबसाइट पर डिजिटल कॉपीराइटेड मटेरियल और पेड सॉफ्टवेयर शेयर करने लगे। मतलब एक एंड से एक बंदा कोई कॉपीराइटेड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल अपलोड कर देता और दूसरे एंड से जिसे भी ज़रूरत है वो बंदा इस कॉपीराइटेड मटेरियल को फ्री में डाउनलोड कर सकता था। और तब दुनिया की सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यह वेबसाइट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई। फ्रेडरिक, पीटर और गॉटफ्रीड, इन तीन स्वीडिश बंदों ने 15 सितंबर 2003 को पायरेट बे की वेबसाइट लॉन्च की। अब इन्होंने ये वेबसाइट पैसा बनाने के लिए, अमीर होने के लिए या फिर किसी बड़ी कंपनी को हराने के लिए नहीं बनाई थी। इन्होंने ये वेबसाइट एक प्रिंसिपल पर बनाई थी कि पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन, कल्चर और नॉलेज फ्रीली शेयर होने चाहिए, और वो लोग फ्री स्पीच को भी प्रमोट करते थे। और ये उन घटिया वेबसाइट जैसी नहीं थी जहाँ पर ढेरों एडवर्टाइजमेंट्स और पॉपअप्स आएंगे। ये बिल्कुल क्लीन और स्लीक वेबसाइट थी। अब इन लोगों के काम करने के तरीके भले ही सही ना हो, पर आज जो लोग इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं उनके बजाय इन तीनों के इंटेंशंस काफ़ी प्योर थे। अब पायरेट बे को चलाने और उसे मेंटेन करने के लिए कुछ ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए थे, क्योंकि पायरेट बे में ना ही कोई फाइल होस्टिंग होती थी और ना ही उसमें कोई डाउनलोडिंग एबिलिटी थी। ये वेबसाइट सिर्फ लोगों को डाउनलोड लिंक्स प्रोवाइड करती थी और सारी डाउनलोडिंग पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल पर होती थी। तो इन तीनों को इस वेबसाइट में सिर्फ सर्चिंग, इंडेक्सिंग और फिल्टरिंग की ही फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी। बस कुछ ही टाइम में पायरेट बे की पॉपुलैरिटी एक्सप्लोड होकर पूरी दुनिया में फैल गई। अब ये तीनों पायरेट बे को एक साइड प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते थे और अक्टूबर 2004 में इन तीनों ने पायरेट बे को फुल फ्लैज में चालू कर दिया। और इसके लिए जो पैसे चाहिए थे वो कार्ल लर्नस्ट्रॉम नाम के एक मल्टी बिलियनर ने इन्हें प्रोवाइड किए। और जब पायरेट बे अपनी फुल कैपेसिटी में चल रही थी तो सारी दुनिया के कॉपीराइट होल्डर्स बेचारे सिसक कर रोने लगे। पर यह ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता था। हॉलीवुड के नंबर्स के हिसाब से 2006 में उन्हें पायरेसी की वजह से 600 करोड़ का लॉस हुआ है, जिसमें ये स्वीडन की वेबसाइट द पायरेट बे बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही थी, जो कि गूगल सर्च करके कोई भी एक्सेस कर सकता था। फिर यूएस ने स्वीडन से बात करके पायरेट बे की इस वेबसाइट को बंद करने के लिए कहा। और ऑफ कोर्स ऐसी इलीगल एक्टिविटी करके यूएस से कोई पंगा लेना नहीं चाहेगा। तब 31 मई 2006 में स्टॉकहोम में जहाँ पर पायरेट बे के सर्वर्स थे वहाँ पर रेड करके उन्हें बंद कर दिया गया। यूएस को लगा कि अब खतरा टल गया है, पर सिर्फ 3 दिन बाद पायरेट बे की वेबसाइट को फिर से चालू कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 3 दिन में ये कैसे पॉसिबल है। पायरेट बे कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सेल शीट है जिसमें लिंक्स भरी पड़ी है। इनफैक्ट पूरी पायरेट बे एक 90 मेगाबाइट की जिप फाइल में आ सकती है। तो उन्हें कुछ ज़्यादा कोडिंग, सॉफ्टवेयर्स या बैकअप नहीं चाहिए था, और इस बार उन्होंने अपने सर्वर्स नेदरलैंड में रख दिए। अब जब यूएस से कुछ नहीं हुआ तो उसने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करके पायरेट बे की वेबसाइट को सर्च रिजल्ट से ही निकाल दिया। पर इससे चीज़ें और ख़राब हो गई, क्योंकि जब आप किसी इंसान को कोई चीज़ करने से मना करते हैं तो वो इंसान वो चीज़ बार बार करता है। और अब लोग पायरेट बे की वेबसाइट गूगल करने के बजाय सीधे उसकी वेबसाइट पर जाने लगे। और 2008 में पायरेट बे की वेबसाइट दुनिया की 97th मोस्ट सर्च साइट थी। और अब लोग पायरेट बे को गूगल करने के बजाय उसकी वेबसाइट पर सीधे जाने लगे। और 2008 में पायरेट बे दुनिया की 97th मोस्ट सर्च साइट बन गई। अब पूरी दुनिया के कॉपीराइट ओनर्स को यह क्लियर हो गया था कि हर एक कीमत पर इस पागलपन का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा। इसीलिए 31 जनवरी 2008 में स्वीडन में फ्रेडरिक, पीटर और गॉटफ्रीड पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए। अब इन तीनों को ये तो पता था कि हर हालत में इन्हें जेल तो होनी ही है, इसलिए ये तीनों अपना बोरिया बिस्तर बांधकर स्वीडन छोड़कर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भाग गए। पर फिर 2014 तक एक एक करके ये तीनों गिरफ्तार हो गए, और तब दिसंबर 2014 में पायरेट बे की वेबसाइट को एक बार फिर बंद कर दिया गया। 3-4 साल जेल की सज़ा काटने के बाद जब फ्रेडरिक, पीटर और गॉटफ्रीड जेल से बाहर आए तो उन तीनों में से किसी ने भी पायरेट बे की वेबसाइट को रीस्टार्ट करने की कोशिश नहीं की और एक नॉर्मल इंसान की तरह सेटल होने के लिए जॉब पे लग गए।
तो पायरेट बे के ओरिजिनल फाउंडर्स अब पिक्चर में से निकल गए थे। पर ऐसे हजारों लाखों लोग थे जो पायरेट बे की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते थे। याद है हमने बात की थी कि पायरेट बे को स्टोर करना कितना आसान था। वेल, कई लोग पायरेट बे की वेबसाइट की कॉपी रेगुलरली सेव कर रहे थे। तो जब एक पायरेट बे की वेबसाइट को बंद कर दिया जाता था तो कुछ ही टाइम में एक अलग डोमेन से एक दूसरी पायरेट बे की वेबसाइट खड़ी हो जाती थी और प्रोसिक्यूटर्स एक के बाद एक इन सारी पायरेट बे की वेबसाइट को बंद करने लगे। पर थोड़े ही टाइम बाद उन्हें पता चल गया कि वो फिजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पायरेट बे की लेगेसी बहुत बड़ी थी और एक के बाद एक इन पायरेट बे की वेबसाइट्स को बंद करना इम्पॉसिबल था। तो ये थी पायरेट बे की स्टोरी। बाय द वे, आपको क्या लगता है, क्या पायरेसी मोरली करेक्ट है? कमेंट करके बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।